हेलो एंड वेलकम टू प्रेप स्पॉट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोफोन्स के बारे में। चलें जी, शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल्स बता दूं कि हम एक प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं होमोफोन्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम हज़ारों होमोफोन्स को कवर करने जा रहे हैं। तो एक एक वीडियो में आपको तकरीबन 10, 15, 20 हम होमोफोन्स को कवर करेंगे। ठीक है जी, तो आप इस प्लेलिस्ट को सही से फॉलो करना। ये होमोफोन्स को हम होमोफोन्स एज अ वर्ड्स उनको लेके आते हैं, उनकी डेफिनेशन में होगी, एग्जाम्पल्स भी होंगे ताकि उनको आपको समझ में आ जाए और ये आपकी विकेबली भी बिल्ड हो जाए। चलिए, और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि होमोफोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एमडी कैट की टेस्ट के लिए। एमडी कैट की विकेबली का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होमोफोन्स का होता है। सबसे पहले होमोफोन्स होते क्या है? होमो मीन्स सेम, फोन्स मीन्स साउंड। तो आपको इससे क्या समझ में आया? होमोफोन्स कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि एक जैसा उनका साउंड होता है। ठीक है, उनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है। जैसे हमारे यहाँ एक वर्ड हमारे सामने है, नंबर 1 वर्ड है जो एयर वर्सेस एयर। तो एयर क्या है? हवा है। हमें पता है, हम सबको पता है, नाउन है, हवा है। ठीक है, जो कि मिक्सचर मेनली ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है द फ्रेश एयर वॉज इनविग्रेटिंग। आपको समझ में आ गया, फ्रेश एयर। ठीक है, अब हम दूसरे वर्ड पे जाते हैं जो कि उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। एयर वो एक नाउन है, उसका मतलब है अ पर्सन लीगली इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और रैंक ऑफ अनदर ऑन दैट पर्सनस डेथ। उसका मतलब एयर आपको डिफाइन किया गया यहाँ पे, लेकिन आपको मैं थोड़ा उर्दू में बता दूं। देखिए, ये इस एयर का मतलब है जब कोई मतलब वारिस, आपने वारिस वर्ड सुना है ना, तो वारिस इसकी मीनिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल है ही वॉज द एयर टू हिज फादर्स फॉर्च्यूनर। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, लेकिन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम थी मगर दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट थी। तो आप ये होमोफोन्स आपको इस तरह कंफ्यूज करते हैं। चले जी, हम आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसा करना है कि सारी लिस्ट बना दें। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक एक वर्ड की एक लिस्ट बना दें, अपने पास एक कॉपी रखें, वहाँ पे आप इसको नोट डाउन करते रहें, ताकि एक बार आप सुनेंगे, एक बार इसकी आपकी डेफिनेशन आपकी कवर हो जाएगी। तो आप जब लिखेंगे तो दूसरी बार आप अपने दिमाग को बता रहे हैं इस वर्ड को। ठीक है, तो इस तरह आपकी ये विकेबली आपके जहन में बैठ जाएगी। ठीक है जी, इससे आपकी विकेबली बिल्ड हो जाएगी और हम अच्छे खासे यहाँ पे होमोफोन्स को कवर करने जा रहे हैं इस प्लेलिस्ट में। तो आपको रेगुलरली इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। ठीक है जी, चलें जी, नंबर 2 पे हम जाते हैं। आइल वर्सेस आइल, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है। AISLE वर्सेस ISLE। ठीक है जी, नेक्स्ट बार हम स्पेलिंग नहीं बताएंगे, आपको जस्ट वीडियो पे देखना है, यहाँ पे सारी वर्ड्स गिवन है। ठीक है, तो आइल वर्सेस आइल। आइल नाउन है, उसका मतलब है पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट्स इन अ बिल्डिंग सच एज चर्च और थिएटर, एन एयरप्लेन और अ ट्रेन। देखिए, हम एयरप्लेन में बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं या बस में बैठते हैं, जो दोनों तरफ सीट्स होती है, उसके बीच में जो एक स्पेस होती है हमारे आने जाने के लिए, दैट्स कॉल्ड आइल। ठीक है, एग्जाम्पल है शी वॉक डाउन द आइल विद अ स्माइल ऑन हर फेस। ठीक है, ये एक पैसेज होता है। तो इसी हिसाब से एग्जाम्पल उसका आपने देख लिया, शी वॉक डाउन द आइल विद अ स्माइल ऑन हर फेस। आइल आपका वर्ड कवर हो गया। दूसरा आइल नाउन है, उसका मतलब है एन आइलैंड और पेनिनसुला और स्पेशली स्मॉल वन। पेनिनसुला होता है जो छोटा होता है या आइलैंड होता है, उसको आइल कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है दे विजिटेड अ स्मॉल आइल ऑफ द कोस्ट। ठीक है जी, आपके सामने एग्जाम्पल है। हम तीसरे पे जाते हैं, एंटी वर्सेस एंटी। ठीक है, ANTE वर्सेस ANTI। एंटी दोनों के दोनों प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, अब एंटी ANTE एंटी वो एक, उसका मतलब है बिफोर, इन टाइम और पोजीशन, या इसको हम कह सकते हैं प्रायर। ठीक है, एग्जाम्पल है एंटीबेलियम रेफर्स टू द पीरियड बिफोर द अमेरिकन सिविल वॉर। तो आपको समझ में आ गया, एंटी मीन्स बिफोर है जस्ट, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। ANTE एंटी मीन्स बिफोर है। दूसरा है ANTI, उसका मतलब है ऑपोजिट या अगेंस्ट। ये आपको समझ में आता है, आपने ये वर्ड सुने होंगे ऑलरेडी। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसमें गिवन है, शी इज टेकिंग एन एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन। ठीक है, तो आपको यहां से समझ में आएगा एंटी मीन्स ऑपोजिट है इसका मतलब। नेक्स्ट में हम जाते हैं आई वर्सेस आई। ठीक है, एक आई आंख है, दूसरा आई प्रोनाउन है। पहला आई नाउन है, उसका मतलब आंख है, जो कि एक ऑर्गन है हमारी साइट का, और दूसरा आई प्रोनाउन है जो कि हम खुद को रेफर करने के लिए कहते हैं, आई विल बी देयर। तो आई यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया, लेकिन दोनों की साउंड सेम थी, इसी हिसाब से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, नंबर 5 है बेयर वर्सेस बेयर। BARE वर्सेस BEAR, बेयर वर्सेस बेयर। फर्स्ट बेयर है, एडजेक्टिव है, उसका मतलब है विदाउट कवरिंग और क्लॉथिंग। ठीक है, या उसको हम कह सकते हैं नेकेड।
कहते कि जैसे आप कहते हैं बेयर हैंडेड और बेयर फुट, इसी हिसाब से मतलब हमने कवर नहीं किया होता, तो इसी हिसाब से एग्जाम्पल बनता है शी वॉकड ऑन द बेयर ग्राउंड। हाँ, बेयर ग्राउंड पे उसने वॉक की, ठीक है। यहाँ पे आपको बेयर का मतलब समझ में आ जाएगा। दूसरा है बेयर, वो नाउन है, उसका मतलब है लार्ज हैवी मैमल। जो बेयर को हम क्या कहते हैं, अक्सर भालू कहते हैं या क्या कहते हैं उर्दू में, तो ये बेयर वो वाला हो गया, एक जानवर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, द बेयर रोम्ड द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। यहाँ से आपको क्लियर हो गया, लेकिन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट थी प्लस साउंड सेम थे, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको लिस्ट डाउन करने। उसके बाद आता है बी वर्सेस बी। एक बी है जो बी ई है, दूसरा बी है बी डबल ई है, तो ये दोनों सेम साउंड है, स्पेलिंग डिफरेंट है। चलें, बी बी ई आपने सुना होगा, एक वर्ब है, उसका मतलब टू एग्जिस्ट और लिव, ठीक है। एग्जाम्पल है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है बाय द वे, ठीक है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये आप सोच लें इस पर, क्या इसका इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है, आप सही से इसको सोच लें, ठीक है। उसके बाद आता है बी बी डबल ई, वो एक नाउन है, उसका मतलब है एन इंसेक्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप टू विच द हनी बी बिलोंग्स, इंक्लूडिंग मैनी सॉलिटरी एज वेल एज सोशल काइंड्स। देखें, जब आपने बी डबल ई सुना, आपको पता है कि बी डबल ई वाला बी वो आई थिंक मधुमक्खी, ठीक है, वो मधुमक्खी होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है दी बी बज्ड अराउंड दी फ्लावर्स, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं ब्रेक वर्सेस ब्रेक। देखिए, बी आर ए के ई वर्सेस बी आर ई ए के। चलें, ब्रेक, फर्स्ट ब्रेक नाउन है, उसका मतलब डिवाइस फॉर शोइंग और स्टॉपिंग अ मूविंग व्हीकल टिपिकली बाय अप्लाइंग प्रेशर टू दी व्हील्स। जैसे हमें पता है गाड़ी में ब्रेक होता है, ब्रेक वगैरह, उसकी इस पहले बी आर ए के ई। दूसरा है ब्रेक, बी आर ई ए के, वो एक वर्ब है, उसका मतलब है टू सेपरेट इनटू पीसेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ ब्लो, शॉक और स्ट्रेन। ये होता है कि एग्जाम्पल है बी केयरफुल नॉट टू ब्रेक द ग्लास। ब्रेक मीन्स तोड़ना, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। एक ब्रेक है जो हम ब्रेक गाड़ियों में होता है, वो वाला ब्रेक। दूसरा ब्रेक मीन्स वर्ब है, उसका मतलब है किसी चीज को तोड़ना फोड़ना, दैट इज ब्रेक। अच्छा, उसके बाद आता है नंबर 8 बाय वर्सेस बाय, ठीक है। देखें, आप सही से नोट करें इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन किस तरह होती है, आपको प्रोनाउंस इसको सही से करना है। ये भी एक ये भी क्या, ये पूरा ही गेम साउंड का है, होमोफोन्स हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज भी करते हैं उनकी मीनिंग, स्पेलिंग, तो आपको सही से समझना है इसको। चलो, बाय वर्सेस बाय। बाय एक वर्ब है, बी यू वाई, बाय वर्ब है, उसका मतलब टू एक्वायर इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट। देखें, आप कोई भी चीज बाय करते हैं, ये यहाँ मैंने बाय वर्ड इस्तेमाल कर दिया, बाय करते हैं, ये बाय नहीं है, बाय। एग्जाम्पल, आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज, ठीक है। दूसरा बाय प्रीपोजिशन है, उसका मतलब आइडेंटिफाइंग द एजेंट परफॉर्मिंग एन एक्शन, ठीक है, वो आपको पता है। बाय आपने सेंटेंस में देखा होगा, इस सेंटेंस में देख ले, द बुक वॉज रिटन बाय जेके रोलिंग। बाय मतलब उससे, ठीक है, जेके रोलिंग। चलो, इससे बाद हम बात करते हैं कि नंबर 9 है सेल वर्सेस सेल, सी डबल एल सेल वर्सेस एस ई डबल एल सेल। तो सेल सी डबल एल वाला नाउन है, उसका मतलब है द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, टिपिकली माइक्रोस्कोपिक एंड कंसिस्टिंग ऑफ साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। आपको ये किस तरह समझ में आएगा, ऑब्वियसली आप एमडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मेडिकल टर्म में, बायोलॉजी का टर्म में बाय द वे, ठीक है। एग्जाम्पल है द साइंटिस्ट स्टडी द सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपको पता है कि सेल क्या होता है, बॉडी का सेल होता है, ठीक है, तो इसी हिसाब से। दूसरा है सेल, एस सी डबल एल, सेल वर्ब है, उसका मतलब टू गिव और हैंड ओवर समथिंग इन एक्सचेंज फॉर मनी, कोई भी चीज बेचना, दैट इज सेल। अब नंबर 10 में जाते हैं सेंट वर्सेस सेंट। सेंट सी ई एन टी वर्सेस एस सी ई एन टी, ये दोनों वर्ड्स इनको प्रोनाउंस किया जाता है सेंट, ठीक है। अब सेंट सी से जो स्टार्ट होता है वो एक नाउन है, उसका मतलब है अ मॉनेटरी यूनिट इक्वल टू 100th ऑफ अ डॉलर। देखें, जैसे अमेरिका में डॉलर्स हैं, तो डॉलर $1 होता है, उसके 100 सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको कहा जाता है सेंट्स। यहाँ पे पाकिस्तान रुपये के तो 100 पार्ट्स नहीं होते, पहले हुआ करते थे, जैसे उनको हम रुपए कहते थे या पैसे, सॉरी पैसे कहते थे, ऐसे इस तरह कुछ कहते थे, ठीक है, बहुत टाइम पहले हुआ करता था, मुझे भी सही ज़हन में नहीं है। लेकिन अमेरिका में $1 के अंदर सेंट्स आते हैं, 100 सेंट्स आते हैं, तो ये सेंट हो गया वो वाला सेंट, ठीक है। एग्जाम्पल है द कैंडी कॉस्ट 50 सेंट्स, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा सेंट एस से स्टार्ट होता है, वो भी एक नाउन है, और डेफिनेशन है अ डिस्टिंक्टिव स्मेल स्पेशली वन दैट इज प्लेजेंट।
देखिए ये सेंट वो परफ्यूम वाला सेंट होता है, दिस सेंट ऑफ रोजेस फिल द एयर, ये खुशबू वाला सेंट होता है। तो आपको आपने ये भी वर्ड सही सुना होगा। चलें जी, आज का ये हम वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, और आपको मैं बताता चलूँ कि आप इसको सही तरीके से कवर करें। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें समझाने के लिए इसको लंबा करना पड़ा, लेकिन नेक्स्ट टाइम इतना लंबा नहीं होगा। तो आप इसको सही से फॉलो करें और लिस्ट डाउन करें सारी चीज़ें। आपका इससे टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे, तो सही से फॉलो करें, सही से तैयारी करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।